बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आपसे तलाक के टॉपिक पर बात करनी है। तलाक ये एक कॉमन प्रॉब्लम है मुसलमानों में भी और गैरों में भी। सबसे पहले तलाक की जो शरई रूलिंग है, इस्लामिक रूलिंग है, वो ये है कि ये अलाउड है, इट इज़ परमिसिबल। परमिसिबल है जब दो जाने आपस में साथ में नहीं रह सकती, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे दोनों चले जाते हैं, तो बेहतर है कि एक दूसरे को हार्म पहुंचाने से अच्छा एक दूसरे को छोड़ दे और अपनी अपनी जगह पर जो है वो खैर से रहे, ना ये इसको बुरा बोले ना ये इसको बुरा बोले, और अपनी अपनी ज़िंदगी ये लोग जी लें। तलाक देना अपने आप में गुनाह नहीं है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि मुबाह काम, ऐसे काम जिसमें ना सवाब हो ना गुनाह, ऐसे कामों में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद जो काम है वो तलाक है। ये अलग चीज़। लेकिन हमारे यहाँ पर जो माशरे में तलाक होती है वो कैसे होती है? गुस्से की बात पे होती है। और कितनी सारी तलाक़ें शादी के 15 दिन में हो जाती है। कितने लोगों की तलाक़ें जो है वो 6 महीने में होती है। ज़्यादातर यही पीरियड में जो है ना अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाती और जो है एक दूसरे को छोड़कर जो है ये मियाँ बीवी बैठ जाते हैं। अल्लाह ताला इन्हें अक्ल सलीम अता फरमाए। बातें कुछ बड़ी नहीं होती यहाँ पर, तो अभी एक दूसरे को पहचाना ही नहीं, लेकिन शुरुआत की अंडरस्टैंडिंग कुछ है ही नहीं और साथ में कुछ एडजस्टमेंट करने का जहन ही नहीं है। बस अपनी बात मनवाना है, अपनी बात थोपना है, तो उस वजह से जो है ना इन लोगों में आपस में बन नहीं पाती। उसके बाद में ऐसे भी केसेस हैं कि बंदे जो है वो 10-10, 20-20, 25-25 साल भी जो है साथ रहने के बाद में जो है छोटी छोटी बातों पर तलाक दे चुके होते हैं। कभी कभी घर वाले भी जो है इसका रीज़न बनते हैं। कभी कभी मायके वाले अपनी बेटी को जो है इतनी तालीम नहीं देते कि घर में जाके किस तरह से एडजस्ट करना है, और कुछ लोग जो है वो इतना उसको जो है इंस्टिल कर देते हैं शौहर की फर्मा बरदारी कि बेचारी जो है वहाँ पर जुल्म सह सहकर जो है बेचारी मर जाती है, लेकिन वो वापस नहीं आती। तो दोनों एक्सट्रीम लेवल की बातें हैं। जो चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं वो एडजस्ट करना चाहिए, और जो है जहाँ पर जो है हमारी शरीयत ने हमें नुकसान से बचने का हुक्म दिया है, अपने आप को बचाने का हुक्म दिया है, वहाँ पर जो है अपने डिफेंस के लिए हमें कदम उठाना लाजिम है। तलाक का प्रॉपर तरीका ये है कि सिर्फ एक तलाक दे और उसके बाद में बीवी की इज्जत गुजर जाए। अगर उसके दरमियान इसने रुजू नहीं किया, यानी इसने रिवर्ट नहीं किया, तब जो है बीवी इससे आज़ाद हो गई, वो दूसरा निकाह कर सकती है। तो तलाक के लिए एक ही काफ़ी है। इसमें एडवांटेज क्या होता है, इसमें फ़ायदा क्या होता है इस प्रॉपर तरीके से, कि अगर इसका जहन बदल गया तब जो है ये फिर उसी बीवी से निकाह कर सकता है या फिर रुजू कर सकता है। लेकिन 3 बार का जो ये ट्रेंड बना हुआ है ना, इससे वाकई में अल्लाह की पनाह, ये देना सही नहीं है इस तरीके से। लेकिन अगर कोई दे इस तरीके से तलाक, तो तलाक हो जाएंगी एंड देयर इज़ नो रिवर्ट। उसके बाद में जो है ना फिर ये बंदा वापस उस बीवी को बोले कि मैं रुजू कर लूँगा, मैं वापस से निकाह कर लूँगा, तो एक निकाह में सिर्फ पूरी ज़िंदगी में 3 मरतबा तलाक देना जायज़ होता है। 3 मरतबा, तो टोटल 3 की 3 इसने अगर एक साथ में यूज़ कर ली तो इसके बाद से कुछ बचा ही नहीं। फिर लास्ट ऑप्शन क्या रहता है कि वो बीवी किसी और से निकाह कर ले, वो बंदी, और वो बंदा भी अगर इसे छोड़ दे, फिर उसके बाद में ये दोनों का फिर से निकाह हो सकता है, फिर से ये 3 तलाक का मालिक हो जाएगा। ये है शरीयत का मसला। कुरान शरीफ के अंदर आया है अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक 2 मरतबा है। फिर आयत की तफसील और उसके बाद में फिर अगली आयत में है। फिर उसके बाद में अगर इसने तलाक दे दी तब तो है इसके लिए हलाल नहीं होगी फिर ये, जब तक ये किसी और गैर मर्द से जो है निकाह ना कर ले। तलाक का जो मामला है इसे हर मुसलमान को सीखना चाहिए निकाह करते वक्त ही। जैसे जैसे हम पर नमाज फ़र्ज़ होती है, नमाज के बारे में सीखना, रोज़ा फ़र्ज़ हो गया, रोज़े के बारे में सीखना, हज फ़र्ज़ हो गया, ज़कात फ़र्ज़ हो गई, तो इन सारे मामलात के बारे में सीखना ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। जैसे जैसे वो बड़ा हो गया, बालिग हो गया, मैच्योर हो गया, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है ज़िंदगी में, तो उस पर वो चीज़ें सीखना लाजिम होती है। तो तलाक का मामला जो है इसे भी सीखना चाहिए। बिना सीखे हम सिर्फ शादी के मामले में भी कुछ 2-4 चीज़ें किसी इधर उधर से सुन लेते हैं, उसके बाद में निकाह कर लेते हैं, फिर जो है तलाक के बारे में पता नहीं। और होता क्या है आजकल कि फ़ौरन जो है कुछ भी मसला हुआ, गुस्सा आया, तलाक। और तलाक भी कैसी, एक नहीं बोलेंगे, 3 मरतबा बोलेंगे तलाक तलाक तलाक। फिल्मों में देखा हुआ है और आसपास में यही चल रहा है। गुस्सा आएगा तो सीधे 3 गोली मार दो और उसके बाद में बोले कि बंदा बच जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। सहाबा किराम के ज़माने में भी ऐसा हुआ था, लेकिन रास्ता निकलेगा कहाँ से जब अल्लाह की तरफ से रास्ते बंद हो गए। तो अल्लाह के यहाँ पर तलाक हो गई, तो उसके बाद में अगर बंदा उसके बाद में अपनी बीवी के साथ रहे, अपनी पुरानी बीवी के साथ, तो ये जो है ना जिना होगा। ये ऐसे ही है जैसे वो किसी गैर के साथ में जो है उसने रिलेशन बना दिया है। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। तलाक के बारे में कुछ गलतफहमियाँ, कुछ एक्सक्यूज़ लोग देते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है शरीयत के नज़दीक। एक तो ये कि बहुत गुस्से में तलाक दी थी। अब किसी को आपने देखा है कि गुस्सा नहीं, उसने पार्टी की और उसके बाद में अपनी बीवी को तलाक दिया? करोड़ों में कोई एक आध पागल ऐसा हुआ तो होगा, हमने तो कभी नहीं देखा ऐसा कि कोई पार्टी देकर जो है खुशी खुशी आज मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया मेरी बीवी ने तो मैंने उसे तलाक दे दी, ऐसा तो कोई नहीं करता। तो ये गुस्सा एक्सक्यूज़ नहीं है। फिर कोई कहता है कि शराब पी थी, शराब में उसने तलाक दे दी। जब तुम्हें शराब पीने के बाद माँ और बहन का तमीज़ है तो तुम्हें बीवी को तलाक देने की तमीज़ नहीं है।
शराब भी जो है एक्सक्यूज नहीं है, शराब पीने का डिसीजन तुम्हारा था, तुमने रॉन्ग डिसीजन शराब पीने का लिया, उसके बाद में जो उसके दूसरे इम्प्लीकेशन हो रहे हैं, साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो आप ही को ओन करने होंगे वो। फिर ये भी कहा जाता है कि तलाक जो है वो गवाहों के सामने देनी चाहिए, जैसे निकाह गवाहों के सामने हुआ था। तो तलाक देने के लिए गवाह की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं ना, तो वो बनाने के लिए सारे प्रोसीजर होते हैं, तोड़ने के लिए कोई प्रोसीजर होता है क्या? वो भी इस तरीके से जिस बंदे को पता ही नहीं कि तलाक का प्रॉपर तरीका क्या है, थार से तोड़ दिया, तो ये गलत किया है इसने, लेकिन तलाक हो गई। देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये भी वर्ड्स हैं। ये वर्ड जब बंदा बोलता है तो ईमान के अंदर दाखिल हो जाता है, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाता है और जन्नत का हकदार बन जाता है तो वर्ड्स ही ना, हर वर्ड्स की जो है कुछ ना कुछ तासीर होती है, और तलाक की तासीर भी बहुत डेंजर है। इसके बारे में मालूमात लेनी चाहिए। अगर आपने किसी को भी आसपास में देखा है कि उसने तलाक दी है बीवी को या कुछ बोला है इस तरीके से, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जाकर मैटर जो है वो किसी शरई मुफ्ती को, सुन्नी मुफ्ती को बताएं, और उसके बाद में देखें कि इसके लिए कुछ ऑप्शन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। मोस्ट ऑफ द केसेस जो ये जिस तरीके से बोला जाता है तलाक तलाक तलाक, इसके बाद में ऑप्शन बचता नहीं है। और उलमाए कराम ने जो हलाले का ऑप्शन बताया है, हलाला यानी वही कि औरत जो है किसी और से निकाह करे, उसके साथ रहे, फिर वापस से इस बंदे से निकाह करे, तो ये भी क्यों बताया है? ताकि इनके जो बच्चे हैं ये इनकी लाइफ खराब ना हो, और ये जो मियाँ बीवी जो है ये इस तरफ ना जाए कि ये लोग जो है तलाक देते हुए भी जो है साथ में आपस में रहना शुरू कर दें और शादीशुदा की तरह ज़िंदगी गुजारे, हालांकि पूरी ज़िंदगी इनकी जो बाकी की जो है वो एक जिना का काम करते हुए, बदकारी का काम करते हुए गुजरे। इससे बचाने के लिए, इन बड़े गुनाहों से बचाने के लिए इस हलाले का ऑप्शन दिया है, वरना ये भी जो है कोई सवाब का काम नहीं है हलाला। ये हलाले का ऑप्शन सिर्फ लास्ट रिसोर्ट के तौर पर जो है उलमाए कराम ने बताया है। इट इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड फॉर एनीवन। तलाक का मैटर जो है यह पहले की तरह सिंपल नहीं है। आजकल जो है ना वो शादियां इतनी आसानी से होती नहीं, दुनिया भर के कॉम्प्लिकेशंस हम लोगों ने डाल के रखे हुए हैं। और अगर तलाक हो जाए तो ये तो जैसे कि किसी पर धब्बा लग गया, ख़ास तौर पर हमारी इस्लामी बहनों पर। उनकी क्या गलती है अगर किसी ने तलाक दे दिया? वाकई में हमदर्दी के लायक है हमारी वो सारी बहनें जिन्हें इस तरीके से या किसी भी तरीके से तलाक हुई। कभी कभी गलती उनकी भी होती है कि वो आग में जो है तेल डालने का काम करती है। यहाँ से गुस्से में इसने एक बात कही तो वो बर्दाश्त नहीं करती और दो बात करती है। लेकिन मैं यही कहूँगा हमारे मर्द हजरात से, आदमियों से, कि तुमको जो तलाक का पावर मिला है ये तुम्हारे टॉलरेंस, तुम्हारे एक सुपीरियरिटी की वजह से मिला ना तुम्हें, कि तुम्हारे अंदर टॉलरेंस ज़्यादा है, तुम बर्दाश्त ज़्यादा कर सकते हो, तुम ज़्यादा झेल सकते हो, इसीलिए तो तुम्हें लीडर भी बनाया गया ना। तो वो लीडरशिप की पोजीशन में तुमने यही इतना कंट्रोल किया, इतना ही टॉलरेंस था तुम्हारा कि बस दे दी धार 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 3 तलाक। हम लोग जो सिस्टमेटिक वे में दीन की तालीमात को नहीं सीखते ना, ये एक बहुत बड़ा रूट कॉज है हमारी सारी मुसीबतों का, सारी प्रॉब्लम्स का। और इसका अपोजिट करना यानी इल्म प्रॉपर वे में सीखना, ये हल है हमारी बहुत सारी मुश्किलात को दूर करने का। मेरी कोशिश इस चैनल के थ्रू यही है कि इस्लाम की तालीमात को मैं आसान से आसान तरीके से आपको बताऊं। ये 5-10 मिनट के वीडियो जो है ना, ये भी आपके लिए काफ़ी नहीं है पूरा सिखाने के लिए, लेकिन एटलीस्ट आप में अगर शऊर जाग गया, एक एहसास हो गया, फिर आप सीखने लगे, तो इंशाअल्लाह ये सीखना जो है ये आपको काम देगा। मैं मुफ्ती कासिम साहब का एक रिसाला है, बुकलेट है, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, और उसके साथ साथ में जो है ना फर्ज उलूम कोर्स का एक वीडियो भी है तलाक के मैटर से रिलेटेड, वो भी आप लोग देखिएगा पूरा। इंशाअल्लाह इससे आपको जो है ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए इस्लाम के दामन में और इल्म दीन हासिल कीजिए और अल्लाह का तकवा हासिल कीजिए। जब बंदा अल्लाह से सही मानों में डरने वाला बनेगा ना, तो वो सिर्फ 1-2 हराम काम जो है ना, जैसे सुअर से बचना, शराब से बचना, सिर्फ इसी पर जो है ना वो लिमिट नहीं कर देगा अपनी ताअत व फरमा बरदारी को। वो हर करने वाले काम जो अल्लाह ने उसको हुक्म दिया है वो करेगा, और हर बुरे वो काम या हर वो काम जो अल्लाह की नाराज़गी की तरफ लेके जाता है उससे बचेगा। तो आइए हम भी अल्लाह की रहमत की तरफ जाएं और हर बुराई से बचने की नीयत कर लें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी इस्लाह हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।